गुरु भक्ति योग। गुरु का ध्यान करना यह आखिरी सत्य की प्राप्ति का केवल एक ही सच्चा राजमार्ग है। गुरु का ध्यान आपके इष्ट देवता का दर्शन कराता है, गुरुत्व में स्थिति कराता है। गुरु का ध्यान एक प्रकार का वायुयान है जिसकी सहायता से शिष्य शाश्वत सुख, चिरंतन शांति एवं अखूट आनंद के उच्च लोक में उड़ सकता है। गुरु का ध्यान दिव्यता की प्राप्ति के लिए राजमार्ग है, जो शिष्य को दिव्य जीवन के ध्येय तक सीधा ले जाता है। गुरु का ध्यान एक रहस्यमय सीढ़ी है जो शिष्य को पृथ्वी पर से स्वर्ग में ले जाती है। गुरु के चरण कमल का ध्यान किए बिना शिष्य के लिए आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु का नियमित ध्यान करने से आत्मज्ञान के प्रदेश खुल जाते हैं, मन शांत, स्वस्थ एवं स्थिर बनता है और अंतरात्मा जागृत होती है। गणेश पुराण में भगवान गणेश के 32 स्वरूपों की दिव्य व्याख्या की गई है। इनमें से कुछ स्वरूपों का हम चिंतन करेंगे जो हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करने वाले हैं। भगवान के 32 स्वरूपों में से भक्त गणपति तीसरे अवतार हैं। भक्त स्वरूप गणपति चांदी सदृश श्वेत रंग में प्रकट होते हैं। श्वेत वर्ण शांति व सौम्यता को दर्शाता है। मुख्यतः यह स्वरूप भक्ति रस का प्रतीक है। भक्त गणपति के दिव्य हाथों में गुड़ रस, मीठा आम, केला और जल युक्त कच्चा नारियल, ये सभी पदार्थ सरस और मधुर भक्ति के संकेत देते हैं। भगवान का यह स्वरूप भक्ति रस की मिठास पाने की हमें प्रेरणा देता है। अगला रूप है द्विज। भगवान गणेश का यह छठा अवतारी स्वरूप है, जिनके पास 4 शीश और 4 हाथ हैं। वे अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला, कमंडल, डंडा और ग्रंथ पकड़े हुए हैं। द्विज का अर्थ होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ है। यह द्विज शब्द हमें उस घटना का स्मरण कराता है जब भगवान शिव गणेश जी का सिर धड़ से अलग करने के पश्चात एक हाथी के सिर से बदल देते हैं। यही कार्य सद्गुरु भी किया करते हैं। वे शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर उसे अंतर जगत में दूसरा जन्म देते हैं, या दीक्षा प्रदान कर उसे दूसरा जन्म देते हैं, द्विज बनाते हैं। उसके संकीर्ण दृष्टिकोण को ध्वस्त कर उसे उदार और विवेकपूर्ण सूझबूझ का स्वामी बनाते हैं।
द्विज गणपति के 4 शिष्य ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय इनका प्रतीक है, या कहें 4 भूमिकाओं का प्रतीक है। द्विज गणपति हमें सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर दूसरा या आध्यात्मिक जन्म पाने की प्रेरणा देते हैं। अंतर जगत में अलौकिक अनुभूतियों का आनंद पाने हेतु प्रेरित करते हैं। गणपति का 17वां अवतारी स्वरूप है एकाक्षर। एकाक्षर यानी इस अवतार को ओम शब्द से भी पहचाना जाता है। उनके 4 हाथ हैं, उनका रूप रंग लाल है। वे अपने हाथों में एक टूटा हुआ दांत, हाथी का अंकुश, एक कमंद और एक मोदक पकड़े हुए हैं और इनके भ्रुकुटी पर तृतीय नेत्र है और शीश पर अर्ध चंद्रमा है। वे एक मूषक पर पद्मासन में विराजे हैं। इस अवतार में मूषक प्रतीक है हमारे चंचल मन का। पद्मासन की मुद्रा में मूषक की सवारी करना यही दर्शाता है कि चंचल मन को ध्यान साधना द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो कैसा ध्यान, कैसी साधना? ऐसी वैसी नहीं, जो गुरु प्रदत्त ध्यान हो, गुरु प्रदत्त साधना हो। इस स्वरूप का तृतीय नेत्र हमें सिखाता है कि भ्रुकुटी में ओम का दर्शन, एकाक्षर या सोहम का जाप सब एक ही है। यह गुरु प्रदत्त साधना हमें अग्रसर होने की यह एकाक्षर गणपति स्वरूप प्रेरित करती है। तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना श्वासोश्वास में नाम सुमिरन द्वारा चंचल और कुतर्की मन की सवारी करने की प्रेरणा यह एकाक्षर गणपति का स्वरूप हमें सिखाता है। भगवान गणेश का 18वां अवतार है वरद गणपति। इनकी बाईं जांघ पर शक्ति विराजमान है। 4 हाथ हैं और रूप रंग लाल है। पहले 3 हाथों में हाथी का अंकुश, मधु से भरा पात्र और कमंद उपस्थित है। चौथा हाथ दैवी शक्ति को थामे हुए है और इनके सूंड में आभूषणों से भरी संदूक भी थामी हुई है। गणेश भगवान का यह अवतार वरदान प्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। तो जीवन में वरदान की प्राप्ति कब होती है, यह वरद गणपति का स्वरूप हमें समझाता है। इनके हाथों में अंकुश व कमंद है, जो अनुशासित और नियंत्रित जीवन के प्रतीक हैं। जब एक साधक नियमबद्ध और संयमित जीवन की सतत साधना करता है, तब उस पर वरदानों की वर्षा होती है। उसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। बड़ी सहजता से स्वतः ही उसकी झोली में नियामतें बरस जाती हैं। तो कैसी नियामतें? भक्ति के अलंकारों व आभूषणों से ऐसे साधक का श्रृंगार होने लगता है। सूंड में स्थित आभूषणों की संदूक प्रतीक है कि भक्ति का खजाना उसके हाथ लग जाता है। दूसरा,
शक्ति स्वरूपा देवी प्रतीक है कि ऐसे साधक का जीवन शक्तिमान और ऊर्जापूर्ण रहता है। और तीसरा, शहद का प्याला दर्शाता है कि ऐसे साधक को रसो वैसह, साक्षात रस स्वरूप ईश्वर अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वरद गणपति हमें सिखाते हैं कि एक अनुशासनबद्ध साधक सहजता से भक्ति, शक्ति व मुक्ति का वरदान पा लेता है। भगवान गणपति का अगला स्वरूप है विघ्न गणपति। ये 90 अवतार हैं। ये अवरोधों को हटाने वाले माने जाते हैं। इनके पास 8 हाथ हैं। इनका रूप रंग स्वर्णिम है। इनके हाथों में एक पैना दांत, एक फूल के मुख वाला तीर, एक कुल्हाड़ी, एक चक्र, एक गन्ना, एक कमंद, एक हाथी का अंकुश और एक लड्डू पकड़े हुए हैं। अपनी सूंड से सिर में आप एक पुष्प मंजरी यानी फूलों का गुलदस्ता भी पकड़े रहते हैं। हम अपने जीवन के विघ्न दूर करने के लिए अनेक विधाओं, पूजनों व कर्म कांडों को अपनाते हैं, पर विघ्न गणपति हमें विघ्न हरने की बड़ी प्रयोगात्मक कला सिखाते हैं। जानते हैं कि जीवन में विघ्न किस कारण से आता है? हमारे अपने ही कर्म संस्कारों के कारण। हमारे कर्म और संस्कार ही फलीभूत होकर विघ्न बन सामने अड़ जाते हैं। गणपति के इस अष्टभुजाओं में धारण की गई 8 वस्तुओं को ध्यान से अगर हम देखें तो इनमें 2 वर्गों में इन्हें बांटा जा सकता है। एक वर्ग है धारदार शस्त्रों और नियंत्रणकारी आयुधों का, जिसमें पैना दांत, कुल्हाड़ी, चक्र, कमंद और अंकुश। यह वर्ग जीवन के पुराने अथवा पूर्व संचित संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करने की प्रेरणा देता है। माने ध्यान के धारदार शस्त्र से, निष्काम कर्म से संस्कारों का नाश करो। और दूसरे वर्ग को देखें तो इसमें सौम्य व सरस वस्तुओं का है, गन्ना, मोदक व फूल वाला तीर। ये वस्तुएं हमें निष्पाप, सरल, सरस, सकारात्मक अर्थात भक्ति में जीवन जीने की प्रेरणा देती है, मधुर कर्म व्यवहार करने की शिक्षा देती है, निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, ताकि आगे नए और बुरे कर्म संस्कार न बन सकें जो विघ्न रूप होते हैं। तो विघ्न गणपति से हमें प्रेरणा मिलती है कि पूर्व संस्कारों को समाप्त करके और कुकर्मों से दूर रहकर विघ्नहारी जीवन जीने की प्रेरणा हम गुरु प्रदत्त मार्ग से प्राप्त करें।